जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से जो है एसएससी एमटीएस, जी हाँ दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2024 में जो है पूछे जाने वाले जीके और जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच लेके आए हुए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम जो है आपके बीच मॉक टेस्ट नंबर 4, जी हाँ दोस्तों, डे 4 लेकर के आए हुए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम इस वीडियो में ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेके आए हुए हैं जो कि आपके सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा सहायता करने वाले हैं और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये प्रश्न आपके जो है सिलेक्शन वाले प्रश्न हो सकते हैं। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा और काफी इंपॉर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यह है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो ऑप्शन डी गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की जो है सबसे लंबी तट रेखा जो है भारत में है। अगर अभी बात की जाए गुजरात के बारे में तो आपको पता है कि गुजरात में जो है आपकी स्टैचू ऑफ जो आपकी यूनिटी बनाई गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी है। अगर उसके बाद बात की जाए अगर गुजरात की राजधानी की तो गुजरात की राजधानी है क्या? गांधीनगर। तो इन सब टॉपिक्स पे जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न नंबर 2 आपका, कि भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। जहां दोस्तों अफगानिस्तान के साथ जो है भारत अपनी सबसे कम सीमा जो है साझा करता है। वहीं अगर बात की जाए अफगानिस्तान की राजधानी की तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अगर वहीं पाकिस्तान की राजधानी की बात की जाए तो इस्लामाबाद। अगर वहीं चीन की राजधानी की बात की जाए तो बीजिंग। अगर वहीं नेपाल की राजधानी की बात की जाए तो काठमांडू। ये समझ सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन जो है इस बार हो सकता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में जो है पूछा जा चुका है। तो यह प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्व स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। जहां दोस्तों भारत और श्रीलंका जो है पाल्व स्ट्रेट से जो है जुड़े हुए हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर आपका है 5 यहां पर, कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यह है, यह प्रश्न भी आपका कई बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो ऑप्शन डी गोंडवाना का। ध्यान दोस्तों, गोंडवाना लैंड का जो है भारतीय उपमहाद्वीप एक मूलतः आपका अंग था। अगर बात की जाए अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न आपका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में सबसे बड़ा स्थान, मतलब सबसे बड़ा देश है भारत, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां, ध्यान दोस्तों 7वें नंबर पर भारत आपका है। अगर वो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत और चाइना में लगातार जो है टक्कर हो रही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। तो भारत का मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। जहां दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दूर जो है दक्षिणतम बिंदु है। ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एसएससी एमटीएस में जो है पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अगर आप लोग वीडियो पर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। यह प्रश्न भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा कह सकते हैं कि आप यह प्रश्न आपका कंफ्यूजन पैदा करता है। यह प्रश्न आपका है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब जो भारत का देशांतर है ये आखिरकार महत्वपूर्ण क्यों है। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह भारतीय समय, जहां दोस्तों भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। भारतीय मानक समय का जो है यह निर्धारण करता है, इसलिए आपका यह महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर भारत का मानक, जहां दोस्तों भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से मतलब कितना आगे है आपका? 5.5 घंटे। ऑप्शन ए, मतलब आपके इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5.5 घंटे जो है भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच से आपका आगे है। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन या परीक्षाओं में आपका जो है पूछा जा चुका है। आपको आगे ऑप्शन ए मारना है क्योंकि आगे है, पीछे नहीं है। गलती से आप पीछे ऑप्शन डी मत मार दीजिएगा, नहीं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी आपके एग्जाम में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा कि भारत की बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करने वाला यह प्रश्न आपका है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। मतलब ये अक्षांश की बात कर रहा है, ना कि देशांतर की बात कर रहा है। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए 4 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और
37 डिग्री जो है आपका 6 मिनट उत्तर, मतलब यही इसी अक्षांश में जो है भारत की भूमि जो है फैली हुई है। अगर वो देशांतर की बात करता है तो आप 68 डिग्री आपका रहेगा देशांतर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी आपका है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृह में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विष्णु और शिव। जहां दोस्तों विष्णु और शिव की जो है पूजा होती है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो है पूछे जाने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।